हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केन। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज वाकाटक वंश छत्तीसगढ़ में। ये जो वाकाटक थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन, यानी कि आज का नागपुर। तो थोड़ा कुछ हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये जो वाकाटक लोग थे, इन लोग शासन करते थे नंदीवर्धन, मतलब आज का नागपुर। और जब ये लोग नंदीवर्धन में शासक करते थे, तब पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना, वहां पे गुप्त वंश लोग शासक करते थे, गुप्तवंशी लोग। और ठीक उसी समय बस्तर में नलवंशी शासकों का शासन था। ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे, युद्ध करते रहते थे, जिनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वाकाटक वंश के शासकों का नाम को याद करेंगे। तो चलिए हम लोग वाकाटक वंश नरेश को देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे महेंद्र सेन। महेंद्र सेन आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रुद्रसेन। रुद्रसेन के बारे में आते हैं प्रवर सेन। ये तीनों को हम लोग को पहले याद करना है, महेंद्र सेन, रुद्रसेन और प्रवर सेन। महेंद्र सेन, रुद्रसेन और प्रवर सेन, इसको हम लोग एक कोडिंग के भी याद कर सकते हैं, कोडिंग करके भी, ठीक है। तो महेंद्र सेन का हम लोग एम ले लेते हैं, और उसके बाद रुद्रसेन का आर ले लेते हैं, और प्रवर सेन का पी ले लेते हैं। तो इससे हमारा क्या बनता है? एम आर पी, ठीक है। क्या हो गया? एम आर पी, महेंद्र सेन, रुद्रसेन और प्रवर सेन, ये तीन हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और हरि सेन। तो महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, फिर हरि सेन, फिर पृथ्वी सेन, फिर आता है अपना हरि सेन, ठीक है। ये तीन आ गए हमारे। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? एम आर पी, नरेंद्र ने पृथ्वी को हर लिया। एम आर पी, नरेंद्र ने पृथ्वी को हर लिया। महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, उसके बाद नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और हरि सेन। तो ये हो गए सारे हमारे वाकाटक नरेश। ये अब आप लोग को याद हो गए होने चाहिए। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग महेंद्र सेन को। महेंद्र सेन का क्या हुआ? जब समुद्रगुप्त थे, मतलब पाटलिपुत्र में जिन लोग गुप्त वंश लोग शासक कर रहे थे, वही समुद्रगुप्त जब दक्षिण विजय अभियान में निकले, तो उन्होंने महेंद्र सेन को पराजित किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को पराजित किया था, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसे हरिसेन ने लिखा था, और हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी थे। तो पहला हम लोग का महेंद्र सेन हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? रुद्रसेन को। रुद्रसेन ने क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था। क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था। सोचो कितना लकी था रुद्रसेन, एक छोटे से वंश का शासक, क्या बोलते, इतने बड़े चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री से विवाह किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रवर सेन को। प्रवर सेन के क्या हुआ था? प्रवर सेन के समय में महाकवि कालिदास कुछ समय के लिए इनके दरबार में आए थे। महाकवि कालिदास कुछ समय के लिए प्रवर सेन के दरबार में आए थे। और ये जो कालिदास थे, इन्होंने मेघदूत की रचना की थी। कहाँ की थी? तो सीता बेगरा के गुफा में की थी। और यही महाकवि कालिदास कुछ दिनों के लिए प्रवर सेन के दरबार में आए थे। तो ये हो गया हमारा प्रवर सेन। ये तीन जो थे, ये गुप्त वंश से रिलेटेड हो गए। अब हम लोग जो देखेंगे वो रहेगा नलवंशी से रिलेटेड। तो अगला हम लोग देखेंगे नरेंद्र सेन को। ये जो नरेंद्र सेन थे, नरेंद्र सेन नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन से पराजित हुए थे। ये जो भवदत्त वर्मन थे, नरेंद्र सेन को पराजित किया था, और जिसकी जानकारी हमें वृद्धिपुर अभिलेख से
मिलती है। इस वृद्धिपुर अभिलेख को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे नलवंश में। अभी हम लोग को याद रखना है जो नलवंशी शासक भौदत्त वर्मन थे उन्होंने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। उसके बाद ये भौदत्त वर्मन का पुत्र आता है अर्थपति और नरेंद्र सेन का पुत्र आता है पृथ्वी सेन। ये पृथ्वी सेन और अर्थपति का युद्ध होता है और अर्थपति पराजित हो जाता है। किससे पराजित हो जाता है अर्थपति भट्टारक? पृथ्वी सेन से। इसको और अच्छे से याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, पृथ्वी सेन, पृथ्वी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अर्थ। ये पृथ्वी और अर्थ का युद्ध होता है जिसमें इंग्लिश वाला अर्थ हार जाता है और हिंदी वाला पृथ्वी जीत जाता है, जिसकी जानकारी हमें केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलती है। इसको केसरी बेड़ा अभिलेख को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग नलवंश को पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी सेन जो कि अर्थपति को पराजित किया था। ये हुआ हमारा पृथ्वी सेन। अब जो आता है वो हमारा अंतिम शासक है, वो है हरिसेन। हरिसेन जो था वह वाकाटक वंश का अंतिम शासक था। जब वाकाटक वंश नष्ट होने के कगार में था तब वत्स गुलाम वंश ने यहां आकर शासन किया। तो यह था वाकाटक वंश जिसके 6 शासक हुए, महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन, उसके बाद नरेंद्र सेन, फिर पृथ्वी सेन और हरिसेन। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार देखिए और याद करिए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जो कि वाकाटक वंश पे था। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।